वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की जो बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन है, सारे उस क्वेश्चन का आंसर इस सेशन में दूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब ये एज अ लॉ स्टूडेंट भी आपके लिए, लॉ स्टूडेंट हो अभी या आपका कॉलेज पास, तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है जजमेंट में पूछ ले आपके कि किस केसेस में मैंडेटरी से अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज आए थे। तो इस टाइप की चीजें भी आप सभी को रेगुलर, अगर कोई हमारे चैनल केस लॉ मिलेगा, मेरी ट्राई कोशिश रहेगी रोज एक वीडियो आपको कोई एक पर्टिकुलर केस लॉ में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए यूजीसी नेट लॉ, और अपनी तैयारी, अपने नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो सबसे पहले आज की हम लोग बात करते हैं कोर्ट ऑन इज ऑन मोशन इन रिसोसाइट केस कमिटेड बाय सुशांत रोहिला, लॉ स्टूडेंट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, 3 नवंबर, दैट इज यस्टरडे दिस जजमेंट हैव बीन केम। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही चीजें, लेकिन इंटरप्रिटेशन थोड़ा सोच समझ के करिएगा, बच्चे अपने हिसाब से इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप सभी इसको समझ सकें। देखो इसमें क्या, वो सुशांत रोहिला जो थे, एक स्टूडेंट थे एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली के। सुसाइड से डेथ हो गई थी 2016 में, आफ्टर उनको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। आ लेटर टू द सीजीआई, सीजीआई को उन्होंने लेटर लिखा, एलिज किया हैरेसमेंट बाय द कॉलेज, कॉलेज उसका हैरेसमेंट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया एंड लेटर ट्रांसफर टू द, और लेटर जो है, लेटर उसको ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और वो लेटर को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया कि आप इसमें बाकायदा को केस करिए। तो क्वेश्चन हुआ वेदर स्ट्रिक्ट मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैंडेटरी नॉर्म्स हो गया लॉ कॉलेजेस में, क्या वॉयलेट कर रहा है राइट टू एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एंड लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ये इशू बना। तो कोर्ट ने फाइंडिंग, बहुत सुनने के बाद फाइंडिंग दी। देखो रिजिड अटेंडेंस रूल, अगर अब बहुत ही स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल है तो एक तरह से मेंटल ट्रॉमा, एक स्टूडेंट है बहुत दूर से आ रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतने अच्छे नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम टू द कॉलेज। तो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है और उस तरीके से एक्सट्रीम डिस्ट्रेस हो सकता है अमंग द स्टूडेंट। ये बात हमारी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। लीगल एजुकेशन को एक हॉलिस्टिक अप्रोच करी, क्योंकि एक लीगल स्टूडेंट केवल बुक्स तक नहीं, अगर मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मैं कहता हूं ये बात, बिल्कुल बच्चों का जो लीगल डेवलपमेंट है, ठीक है, क्लासेस आर इंपॉर्टेंट but other things are important also. I also encourage students to go for participate moot court, go for seminar। देखो अगर आप अपने आप को इस जगह बांध दोगे ना तो बहुत दिक्कत। अपनी फील्ड को लॉ कॉलेज में आके कभी भी क्लब ना करो एक जगह कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ू के बस, और कुछ और सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। हो सकता है अच्छे एडवोकेट बन सको। अब एडवोकेट बनने के लिए आपको मूट कोर्ट करनी पड़ेगी, एडवोकेट बनने के लिए आपको अपनी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो जितनी चीजें आपकी कॉलेजेस में हो रही है, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी। क्लासरूम शुड इंक्लूड मूड्स, मूड्स होना चाहिए, इंटर्नशिप होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए और सारे लीगल एड वर्क होने चाहिए। 2020 प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, नॉट रिजिड अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग प्रमोट करता है, और यहाँ पर रिजिड अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है। रिजिड नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, वेदर इट नहीं भी आ रहा ठीक है, थोड़ा सा हल्का नहीं, ठीक है। आपको अगर अदर चीजें और देखिए, क्या उनको आप ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा सकते, और कुछ चीजें देखिए। स्टूडेंट फेस जेन्युइन चैलेंजेस लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेस और हेल्थ इशूज, विच स्टूडेंट, क्योंकि उनको हो सकता है कोई फाइनेंशियल एक्चुअल प्रॉब्लम हो, कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू हो, उस चक्कर में आप उसको एग्जामिनेशन से बात कर रहे हो, तो दैट इज वेरी बिग मेस फॉर देम। दैट्स व्हाई कोर्ट की एक्चुअल फाइंडिंग है। अब कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नो स्टूडेंट्स हैव बीन डिटेन और बार्ड फ्रॉम द एग्जाम ड्यू टू द अटेंडेंस। कोई भी स्टूडेंट को आप डिटेन नहीं करोगे, की डायरेक्शन दिए, इसका मतलब इसका अटेंडेंस दिल्ली में करना पड़ेगा। अटेंडेंस शॉर्टेज की बेटे किसी भी एग्जाम में अदर लेस हार्श उसके पर कर दो कि आपको ये क्लासेस करनी पड़ेंगी, ये चीजें करनी पड़ेंगी, आज से आपको आना, ये चीजें, लेकिन उसको अटेंडेंस शॉर्टेज एग्जामिनेशन में बार करो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। नो कॉलेज कैन प्रेस्क्राइब अटेंडेंस, जो बीसीआई के नॉर्म्स है उससे ऊपर आप कभी नहीं जाओगे। ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी बननी चाहिए, बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो एंड काउंसलर हो उसमें से भी, जो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट आएंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर अगर आपको मान लो किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया आप बाहर हो, तो अब बच्चों के पास कोई तरीका ही नहीं वे टू गो, इसलिए सुसाइड कर, इसलिए एक स्टूडेंट ग्रीवियांस सेल बननी चाहिए जहां बच्चों की भी प्रॉब्लम को सुना जाए। बीसीआई फिर से रिफ्रेम करे अटेंडेंस स्कूल को, और जो प्रैक्टिकल लीगल एक्टिविटीज है उसको अटेंडेंस, उसको क्रेडिट दे कि अगर बच्चे वहां पे जा रहे हैं तो उनको कुछ हम रिलैक्सेशन देंगे। इंस्टीट्यूट टू नोटिफाई अटेंडेंस ऑनलाइन वीकली एंड इन्फॉर्म द पेरेंट्स,
और नोटिफाई करें कितने आप दिन आए हो, ताकि उनके पेरेंट्स को भी पता चले कि पेरेंट्स बच्चे नहीं आ रहे तो बच्चों को भेजें। स्टूडेंट भी सॉर्टेड में स्टिल टेक एग्जाम ओनली माइनर ग्रेड रिडक्शन। अब मान लो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको आप 5% के नंबर कम दे दो, उनको कहीं ना कहीं ग्रेड कम करो, ये कर सकते हो आप, उनको रोक नहीं सकते एग्जाम से, क्योंकि आप उनको जब एक्स्ट्रा परसेंट दोगे तो बच्चे हो सकता है आने का कोशिश करें कॉलेज में, ठीक है। इंटर्नशिप टू और इंटर्नशिप के ऐसे पैरामीटर्स बनाओ सारे लॉ स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन, दे कैन कम एंड दे टेक द इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट, तो इस टाइप की। तो ये सब चीजें आप सभी को मैंने बताया, पूरा चीजों को क्लियर किया, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था, तो हो सका आई होप मैंने आप सभी को क्लैरिटी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली के लिए है, लेकिन बीसीआई को दिया गया, तो बहुत जल्द हो सकता है आप 6 महीने में सुन सकते हैं कि पूरे इंडिया के कॉलेजेस को एक रेगुलेशन या कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ जाए इसके लिए। तो मोस्ट प्रॉब्लम, लेकिन हाँ ये इसका ये मतलब नहीं कि कॉलेज नहीं आना है, कॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉलेज आपको आना है और चीजें होंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, आज से ना आइए और कहिए आके अटेंडेंस दिखा दीजिए सर देखिए ये जजमेंट है, अरे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, और ये कतई नहीं कहा है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चीजें करी गई और रीजन है, और बहुत बड़ा जजमेंट है, इसको पढ़िएगा एक बार, ठीक है। चलिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।